रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने घर चेंज किया था। तो तकरीबन ये 6-7 महीने के बाद दोबारा से घर की शिफ्टिंग, ये बहुत ही बड़ा काम था जो हुआ है, और इतनी थकावट हो जाती है। तो मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैंने सुबह से मैंने सोचा कि आज मैंने इंशाल्लाह मैंने आज वीडियो ज़रूर बनानी है। तो ये सुबह का टाइम है और मैं बेटी को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ कुरान पाक, और कुरान पाक पढ़ के मैं बाहर आई हूँ। और ये देखिए इतना अच्छा बाहर का वेदर, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बादल आया हुआ है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इतना बहुत ही अच्छा, और लाहौर का मौसम बहुत ही प्यारा और बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा था। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवाएं। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और आज मैंने सोचा है कि मैं आज बनाऊँगी पालक गोश्त, क्योंकि मौसम अच्छा है। तो चलो चलो ज़रा ये कि पार्टी शार्टी करते हैं। तो पालक गोश्त बनेगा, इसके साथ फिर मैं चावल बनाऊंगी, और मीठे में देखें क्या बनता है। तो ये पालक मैंने रात को ही मैंने काट के फ्रीज़र में मैंने रख ली थी। तो पालक को मैं अच्छी तरह धो लूँगी, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। तो पालक गोश्त की वीडियो, चिकन में मैंने बनाई थी पालक गोश्त, इसकी वीडियो मेरी पहले भी वीडियो मैं इसकी बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से आप देख लें इसकी। तो अब मैं इसकी ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, बस मोटा मोटा मैं इसकी आपको रेसिपी बताऊँगी कि किस तरीके से। तो बाकी अगर आप ने मेरी पूरी वीडियो इसकी देखनी है पालक गोश्त की, तो आप मेरी वीडियो दूसरी जो है ना ये इसकी देख लें, पालक गोश्त की। तो पालक को अच्छी तरह धोने के बाद पालक को मैं पहले उबलने के लिए रख दूँगी। तो ये बहुत ही आसान है। पहले गोश्त को भून लेना है। प्याज हल्का सा मैंने प्याज फ्राई किया है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, चिकन को भी मैंने साथ ही डाल के, तो मैंने अच्छी तरह मैंने उसको ज़रा भून लिया। तब तक भूना है जब तक कि चिकन का कलर जो वाइट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ है, थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, तो उसमें मैंने पानी डाला था, और नमक मिर्च हल्दी सब मसाले डाल के, साथ में मैंने उसमें डाला है दही। दही डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया, और भूनने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने उसको ढक्कन लगा के पकाया, ताकि जो चिकन है वो गल जाए। और चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो चिकन को भूनने के बाद, उसको गलाने के बाद, फिर मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी मेथी। मेथी को मैंने अच्छी तरह, अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या कसूरी मेथी जो है वो उसके 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच, या जितनी पालक है आप उसके मुताबिक थोड़ी सी डालेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे शादियों वाला पालक गोश्त नहीं बनता, बिल्कुल ऐसी बनेगी। तो थोड़ी सी अगर कसूरी मेथी है तो आप उसको पहले से किसी प्याली में पहले से उसको पानी में भिगो दें। तो जब तक आपने उसको डालना है तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो फिर आपने उसका पानी स्टेन करके, मट्टी सारी उसके नीचे बैठ जाएगी। तो आपने वो गोश्त को भून के आपने मेथी डाल ली है। मेथी डाल के फिर उसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उसको पकाएंगे, ताकि जो मेथी है वो भी उसके अंदर अच्छी तरह भून जाए। तो उसके बाद पालक को उबाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैं अभी ये देखिए मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो पालक को मैंने धो लिया था, तो अब मैं रखूँगी पालक को उबलने के लिए। तो बस यही होता है कि किचन की सफाई करके, ये चूल्हे की सफाई करके, और सबसे बड़ी बात, जब आप नए घर में शिफ्ट होते हैं, हर चीज़ नई होती है, तो फिर वो पहले से ज़्यादा काम बढ़ जाता है, हर काम। तो इंशाल्लाह मैं कल की जो वीडियो बनाऊंगी, कल या आइंदा आने वाले दिनों में वो मैं बनाऊंगी अपने नए घर की इसका हाउस टूर की मैं बनाऊंगी, पूरे पूरे घर की मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब ज़ाहिर है हर चीज़ नहीं है, फिर उसकी सफाई भी पहले से ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो ये किचन की सफाई, चूल्हे को साफ़ करने के बाद, तो घर तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ ज़ाहिर है ये भी बात में मैं शेयर करूँगी कि 7 महीने के बाद दूसरी दफ़ा हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है। तो वो घर तो वो भी नया था, बहुत अच्छा बना हुआ था। तो बड़े शौक़ से बनवाया खुद। लेकिन उसका ये कि मुझे किचन थोड़ा छोटा लग रहा था। तो फिर ये जो है ना, इसका किचन ओपन है और किचन भी बड़ा है, इसका कमरे भी इसके बड़े हैं।
तो शुक्र है, पर ये कि एक साल के अंदर अंदर 2 दफ़ा घर बदलना ये बड़े हिम्मत की बात है और बहुत ही मुश्किल है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, सबका साथ था, भाइयों बहन भाइयों का साथ, भाभीयों का साथ, सबका साथ था। तो इसीलिए क्या नाम, ज़्यादा पता नहीं चला। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम सही से हो गया, सब शिफ्टिंग सही से हो गई। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब व्लॉग जो वो जल्दी जल्दी बनाया करूँ। तो ये देखिए पालक को धोकर मैंने इसको पतीली में मैंने डाल लिया, ये देखिए। और तकरीबन 1 गिलास मैंने, 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था। और इसमें मैं हैंडफुल भर के जो है वो मैं डालूँगी हरी मिर्चों का, क्योंकि उसी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो वो ये है कि पालक जब जब उबलेगी तो इसके साथ ही ये हरी मिर्चें जो है ये भी अच्छी तरह जो हो जाएंगी, उबल जाएंगी। तो ये डालकर मैंने ढक्कन लगाकर इसको उबलने के लिए रख दिया। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा है, ताकि इसकी जब स्टीम बनती है ना तो वो सारी फिर बाहर बहुत ये गंद डालती है ये पालक। तो अब ये देखिए पालक उबल चुकी है। तो अब मैं इसको ठंडा करने के बाद, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। मैं इसको ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर में मैं इसको हल्का सा ग्राइंड करूँगी, या अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसके साथ भी कर लें। तो मैं हैंड ब्लेंडर के साथ मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, कि इतनी ज़्यादा इसको क्रीमी शक्ल भी नहीं देने की, ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ जाए। बस इसको ज़रा ज़रा सा पुश करके चलाएंगे ब्लेंडर को। और पालक को मैं कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल ऐसे लगे कि आपने इसको हाथों के साथ ही इसको जो है ना वो घोटा है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, इसको घोटना लगाया है। तो इस तरह की हो जाए। तो अब ये मैंने चलाने के बाद गोश्त को मैंने अलहदा से मैंने भून के रखा था, तो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इतनी मज़ेदार फ्रेंड्स ये पालक गोश्त बनती है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बनी थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब ये पक जाती है, इसको मैं गोश्त में डालूँगी, थोड़ी देर इसको गोश्त में डाल के पकाऊँगी, ताकि ये अच्छी तरह गोश्त का और पालक का फ्लेवर जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो फिर एंड में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, और सूखा धनिया जो मोटा कुटा हुआ वो इसमें डालेंगे, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पालक में। जब आप पालक पक जाती है तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और सूखा धनिया मैं उसमें डालूँगी। तो ये देखिए पालक को मैंने ग्राइंड कर ली है। तो अब मैं इसको उस पालक गोश्त में डाल दूँगी। और कलर इसका देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल ग्रीन कलर है। ये नहीं कि एक तो पक के पालक जो है वो काली हो जाती है, आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना। तो ये देखिए अब मैंने इसको गोश्त में, मैंने भुने हुए गोश्त में मैंने डालकर इसको मैंने ये चम्मच चलाया, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब मैं इसको गोश्त में पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट, 10-15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। और जब देखा है कि घी इसने छोड़ दिया पालक ने, तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के ऊपर से सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ वो डाल के मैं इसको दम पे लगा दूँगी, ताकि अच्छी तरह जो घी छोड़ दे और पालक अच्छा सा कलर आ जाए, पानी ना इसमें रहे। तो ये मैं ढक्कन लगा कर इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो इसके साथ बनेंगे शादियों वाले चावल। जैसे हम अक्सर ये होता है कि लाहौर में शादी ब्याह के मौके पर मेहंदी पे पालक गोश्त बनती है, या माइयों पे बनती है। तो वो बिल्कुल ऐसे होता है कि उस पालक गोश्त के साथ इस तरह के चावल बनते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और इतनी जल्दी बन जाते हैं। और टेस्ट इसका ये है कि बिल्कुल आप ऐसे जैसे किसी शादी में जाके खा रहे हैं। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, वो मैंने इसमें और डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, और ये भुना हुआ है। तो मैंने 2 खाने के चम्मच भर के इसमें मैंने डाला है। और अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी मिक्स करके। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा दूध भी मैंने इसमें डाला था, तो उसकी वीडियो मेरा ख्याल मिस हो गई। तो दूध भी इसमें आपने ज़रूर डालना है थोड़ा सा, तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा कम मैंने इसमें डाला था दूध डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये कि पालक जो वो घी छोड़ देती है अच्छी तरह। तो अब हम बनाएंगे चावल। तो चावलों को मैंने पहले से साफ़ करके मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा, क्योंकि नए चावल थे। तो फ्रेंड्स अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बाहर इतनी तेज़ आंधी और बारिश है, कितना शोर शराबा, बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बस टीवी में भी उन्होंने बताया था कि लाहौर
पूरे पाकिस्तान में बारिशें होंगी। तो वही है कि ये लाहौर में भी आज बारिश हो रही है और काफ़ी आंधी भी है, साथ हवा इतनी तेज़ चल रही है, ठंडी हवा। तो अब मैंने ये देखिए पैन में मैंने डाला है, आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है। और इसमें ये मैं ज़्यादा प्याज नहीं डालूँगी, मैंने छोटा सा मैंने एक प्याज लिया, उसको मैंने फ़ाइन सा मैंने काट लिया है। और ये है कि इसमें जाएगा अदरक। तो अदरक को भी मैंने बारीक काट लिया, इसमें लहसुन ही जाएगा। इन चावलों में लहसुन ही डालेंगे। तो अदरक को मैंने बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया इसमें। तो इसको मैं प्याज के साथ ही मैं हल्का सा इसको कलर दूंगी थोड़ा सा। और इसके साथ मैंने 2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं, दालचीनी मैंने डाली है थोड़ी सी, और बाजे खताई का एक फूल डाला है। तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। तो ये शादियों वाले चावल जो मैं बना रही हूँ, इसके प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करते। मतलब ये कि इसको ब्राउन नहीं हमने करना, इसको बस हल्का सा करेंगे ताकि जो जायका है, टेस्ट है प्याज का, वो बस आ जाए इसमें तेल में। तो इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा अदरक और प्याज को। तो अब मैं इसमें डालूँगी, फ्राई करने के बाद फिर इसमें पानी डाल देंगे। और आपने चावलों के हिसाब से पानी डालना है। अगर आपने 2.5 गिलास 2 गिलास चावल लिए हैं तो आप 1 गिलास ज़्यादा डाल दें उसमें पानी। तो आपके चावल बिल्कुल सही पकेंगे, बिल्कुल ये है कि दाना दाना। और मैं जो चावल बना रही हूँ वो नए चावल हैं, तो मैं इसमें पानी ज़रा कम डालूँगी क्योंकि ये फ़ौरन से बैठ जाते हैं। और अगर पुराने चावल हैं तो फिर उसमें पानी ये कि आप पूरा भी डाल दें या उससे थोड़ा सा कम भी डाल दें तो हो जाता है। वरना जितने आप चावल डाल रहे हैं उसमें आप ये है कि 2 गिलास चावल है तो आप उसमें 1 गिलास पानी ज़्यादा डाल दें तो चावल बड़े अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी इमली। तो इमली डालने से बहुत ही अच्छे जो चावल है उसमें चावलों का जायका उसमें आता है। तो अब मैं थोड़ी सी इमली पानी में मैंने धोकर इसको मैंने भिगो दिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ये ना भी डालें तो वैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये अब मैंने थोड़ी सी इमली जो मैंने भिगोई थी वो मैं पानी समेत उस इमली को अच्छी तरह मसल लूँगी। और फिर जो इसका पानी है वो स्टेन करके मैं इसमें डाल दूँगी इमली का पानी। तो फ्रेंड्स, हाँ, ये इशा का टाइम हो गया जब मैं वीडियो बना रही हूँ और बाहर से इतनी खौफनाक सी आवाज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर आंधी चल रही है और खुली जगह पे जहाँ पे ये घर बनाए होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, तो इतनी आवाज़ खौफनाक सी आ रही है। तो अब ये मैंने इसमें पानी में इसमें डाल दूँगी स्टेन करके इमली का। नमक डाला है मैंने 1 खाने का चम्मच। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ काली मिर्च जाएगी। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। इसमें कुछ ज़्यादा सुरख मिर्च नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ नमक और काली मिर्च जाएगी। और इसके साथ मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च, वो भी साबुत। उसको कट लगा के दरमियान में से एक आप उसको वैसे ही डाल दें, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो 2 मसालों के सिवा आपने इसमें कुछ नहीं डालना। और इसमें एक चीज़ और जाएगी जो चावलों को बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनाएगी, वो है चिकन क्यूब्स। तो आप इसमें चिकन क्यूब्स की एक पूरी, और अगर चावल कम है तो उसमें आप उसकी आधी डाल सकते हैं। अगर वो डाल देंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल बनेंगे। तो ये इमली का पानी मैंने पहले डाल के इसमें मसाले डाल के थोड़ा सा मैंने भुना था उसको, और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी को उबाल आने के बाद मैं इसमें डालूँगी चावल। और पानी मैंने कम डाला है, मैंने आपको बताया कि चावल ये नए हैं तो नए चावलों में पानी जो है वो कम जाता है थोड़ा। तो अब इसको एक उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। और उबाल आने के बाद इसमें जाएंगे चावल, और फ्लेम को मैं रखूँगी हाई। तो चावलों को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका ये पानी जो है खुश्क ना हो जाए। तो फिर इसको तकरीबन 90% जो चावल है वो गल जाए, और बाकी के जो 10% है वो दम में हो जाएंगे। तो फिर आपके खिले खिले चावल बनेंगे। अगर आप
90% तक चावलों को गला लेंगे। तो अब मैं इसका पानी खुश करूँगी, ड्राई करूँगी चावलों का। पहले मसालों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसमें मैं नमक चेक कर लूँ कि नमक कम तो नहीं है। और चिकन क्यूब्स मैंने इसमें डाली थी, तो ज़ाहिर है उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए मैं देख के पहले तो फिर मैं इसमें नमक और डालूँगी। तो अब इसके ऊपर मैं डालूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जाएंगी तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी अब। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें काट के डालें या पूरी की पूरी वो उसको वैसे ही रहने दें, काट ना काटें। तो मैंने काट के डाली, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ नहीं, मोटी वाली हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैंने इसको काट के डाल दिया। और अगर बारीक है तो आप उसको वैसे ही सिर्फ कट लगा के एक तो बीच में डाल दें, तो उसकी जो खुशबू है वही चावलों में बहुत अच्छी आएगी। तो अब मैंने ये हरी मिर्चें डाल के चम्मच चलाया और इसका मैं पानी ड्राई करूँगी, तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है घर के काम काज आप तो जानते हैं, जब घर शिफ्ट करना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इतना था बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, तो बहुत ही थकावट हो जाती है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, इतना ये हो गया है। तो बस अब इंशाल्लाह बाकी के जो छोटे मोटे काम रह गए हैं वो मेरे फिर साथ साथ चलते रहेंगे। भी अलमारियों का तो इंशाल्लाह मैं पूरा आपके साथ मैं शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। मैं पूरा हाउस टूर जो है मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसकी वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और ये देखिए पालक गोश्त बन गया है, पालक ने घी छोड़ दिया और कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है, कितना और जायके में भी ये उतनी ही मज़ेदार थी। और ये देखिए चावलों को मैंने ऊपर ज़रदा रंग डाल के तो मैंने इसको दम लगा दिया था, और इतने मज़ेदार पालक गोश्त और साथ में शादियों वाले चावल। तो आप भी बनाएं, मज़े मज़े से इंजॉय करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी और अच्छी सी वीडियो में। इंशाल्लाह कल घर की वीडियो बनाऊंगी, पूरा घर की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग है। और नए चावल तो वैसे भी खाने में पकने में बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आजकल का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह की रेसिपी बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और बच्चों को, घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। तो अब मैं ये देखें थोड़ा इसमें चावल डालूँगी, और ये देखें इसका दाना दाना बिल्कुल अलग है। तो इसके ऊपर डालेंगे पालक गोश्त और मज़े से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।